तो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है कोड विद आशीष के 300 डेज ऑफ वेब डेवलपमेंट सीरीज के डे नंबर 4 में, जिसमें कि हम आज इमेज टैग एंड एंकर टैग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं एक न्यू फोल्डर अपना बना लेता हूँ वीडियो 4 के नाम से, ठीक है। और इसको मैं अपने वीएस कोड में ओपन कर लेता हूँ। वीएस कोड में ओपन करने के बाद इसके अंदर एक न्यू फाइल बनाएंगे index.html। इतना तो आप सभी को मालूम ही है। तो मैं वेट करता हूँ इसके ओपन होने का। उसके बाद इधर पे index.html का एक फाइल बनाएंगे। मुझे पता नहीं है इतना टाइम क्यों ले रहा है। चलो बन गया। तो एक्सक्लेमेशन मार्क मार के एंटर करेंगे। ये बॉयलर प्लेट कोड है, ये तो आप सभी को मालूम ही होगा। इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंकर टैग एंड इमेज टैग। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सिनेरियो इमेजिन करो जिसमें कि कोई भी जब आपके वेबसाइट के एक लिंक के ऊपर क्लिक करे तो वो जो है वो किसी और पेज पे उसको लेके चले जाए। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं इधर पे एक H1 टैग बनाता हूँ जिसमें कि मैं गूगल देता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि जब भी कोई इसके ऊपर क्लिक करे, तो मैं पहले इसको प्रीव्यू कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई इसके ऊपर क्लिक करे तो ये मेरे को रीडायरेक्ट कर दे google.com पे। तो वो होता है, हम इसके लिए हम यूज़ करते हैं HTML में एंकर टैग का यूज़ करते हैं। तो एंकर टैग होता क्या है? तो एंकर टैग बेसिकली एक ए करके टैग होता है जिसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होता है, और उसके कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जैसे कि href। तो href क्या करता है? href वो यूआरएल होता है जिधर पे हमको भेजना रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई गूगल पे क्लिक करे तो वो मेरे को भेजे google.com पे। तो इधर पे google.com का हम दे देंगे https://google.com, ठीक है। और इसके अंदर अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है, तो इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, कुछ नहीं होगा। तो इसके अंदर हमें जो है अपना टेक्स्ट लिखना रहता है। तो मैं इतने को कॉपी कर लेता हूँ, कट करके मैं इधर पे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे इधर पे कि इसके अंदर एक अंडरलाइन टाइप में आ गया। तो इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको google.com पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो ये मेरा वेबसाइट जो है ये मैंने अपने ब्राउज़र में ओपन कर लिया। तो जब भी मैं गूगल के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे को google.com पे लेके जा रहा है, क्योंकि मेरा स्पेलिंग जो है वो गलत है, GOOGLE रहेगा। तो अब अगर हम चलते हैं तो अब ये हम लोग को google.com पे लेके चले जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं एंकर टैग का। अब एंकर टैग में आप बहुत सारे एंकर टैग को ले सकते हैं जो आपको फेसबुक पे लेके चले जाए, इंस्टाग्राम पे लेके चले जाए, और गिटहब पे लेके चले जाए, सो आप इधर पे एंकर टैग का यूज़ कर सकते हैं। बस आपको जो है इधर एट्रीब्यूट में ध्यान देना है कि आप एट्रीब्यूट में जो यूआरएल देंगे href के अंदर, उधर ही आप रिडायरेक्ट होंगे। तो अब अगर मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ तो अगर मैं फेसबुक पे भी क्लिक करूँगा तो भी ये मेरे को फेसबुक पे लेके जाएगा। तो मे भी ऐसा इशू क्यों आ रहा है पता नहीं। ये देखो, ये मेरे को गूगल पे लेके जाएगा। तो मेरे को फेसबुक पे लेके जाने के लिए इधर पे इसको चेंज करना पड़ेगा, facebook.com करना पड़ेगा, facebook.com। अब अगर मैं उधर जाता हूँ, अब अगर फेसबुक पे क्लिक करूँगा तो मेरे को facebook.com पे रिडायरेक्ट करेगा, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं। सो बैक करते हैं। ऐसे ही आप बहुत सारे एंकर टैग का यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इमेज टैग के ऊपर। तो इमेज टैग सबसे पहले समझते हैं होता क्या है। इमेज टैग में फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, हम गूगल पे चलते कोई से भी एक इमेज को लेते हैं। तो इमेजेस में तो आप देख सकते हैं इधर पे बहुत सारे इमेजेस। तो ऐसे इमेज अगर आपको अपने वेबसाइट में लगाना है तो आप क्या करेंगे? तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं इमेज टैग का। तो इमेज टैग का यूज़ कैसे करते हैं आओ मैं आपको बताता हूँ। तो चलते हैं अपने वीएस कोड में। तो इधर पे इमेज जब आप लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा सिंटैक्स आपको आएगा। इसमें टोटल 2 एट्रीब्यूट होते हैं, और भी एट्रीब्यूट होते हैं, उसके बारे में आगे देखेंगे। तो इसमें होता है एसआरसी सोर्स होता है आपके इमेज का, कि आपका इमेज जो है वो किधर पे है। तो इमेज आप गूगल से भी ले सकते हैं, आपके लोकल फाइल में पड़ा उधर से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। बस उसका यूआरएल इधर पे डालना रहता है। लोकल ले रहे हैं तो उसका पाथ डालना पड़ता है। अब अल्ट टैग क्या है? अल्ट मतलब
फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो है, तो आपका इमेज जो लोड नहीं हो पा रहा है, तो उसकी जगह पे आपको अल्ट टैग दिखाई देगा। मैं आपको दिखाता हूँ अभी कैसे करना है। और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है हाइट की और विड्थ की भी होती है, जिसमें कि आप इमेज के हाइट एंड विड्थ को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले गूगल पे और उधर से एक इमेज उठा लेते हैं। तो आते हैं, तो इधर से मैं एक इमेज को उठा लेता हूँ कोई सा भी। फॉर एग्जांपल मेरे को ये वाली इमेज अपने वेबसाइट में लगानी है, तो ओपन करेंगे, ओपन इमेज इन न्यू टैब कर लेंगे, ओपन इमेज इन न्यू टैब। और उसके बाद इधर से ये जो है इसका यूआरएल कॉपी कर लेंगे। यूआरएल कॉपी करने के बाद इधर पे आएंगे, अपना जो सोर्स है उधर पे पेस्ट कर देंगे। तो अब चलते हैं अपने वेबसाइट पे और देखते हैं कि क्या है। तो इधर पे देखेंगे तो ये हम लोग का इमेज आ गया है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है, तो इसकी वजह से हम यूज़ करने वाले अपने हाइट एंड विड्थ का। सो फॉर एग्जांपल मैं हाइट देता हूँ इसको 200, तो ये 200 पिक्सल होता है। ओके, तो आते हैं इधर पे देखते हैं। तो ये देखिए, ये हम लोग का 200, इसकी जो हाइट है वो 200 पिक्सल है। तो ऐसे काम करता है आपका इमेज टैग। तो चलते हैं इधर पे, अब मैं आपको अल्ट दिखाता हूँ अल्ट क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्या चीज़ का इमेज है, ये देखते हैं एक लेक का इमेज है। तो इधर पे मैं लिख देता हूँ लेक इमेज। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि लक बाय चांस आपका यूआरएल जो ब्रेक है वो काम नहीं कर रहा है, तो दिखेगा अल्ट। देखिए इधर पे देख सकते हैं, इधर लिखा हुआ है लेक इमेज। तो ऐसे काम करता है। तो ये क्या हो गया, चेक करते हैं। तो ये अल्ट टैग जो है ऐसे काम करता है। और अब आप चाहें तो इसमें अपने विड्थ को भी कंट्रोल कर सकते हैं, हाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, एवरीथिंग। तो ये होता है अल्ट और ये होता है इमेज टैग। अब इसमें फिलहाल एक बात और, आप किसी इमेज को भी आप लिंक में कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको एक एंकर टैग लगाना है, उसके अंदर आपको जो है इमेज टैग को डाल देना है। फॉर एग्जांपल मैं इसी इमेज को उठा के डाल देता हूँ नीचे, एक सेकेंड, मैंने इसी इमेज को उठा के नीचे डाल दिया। तो अब देखते हैं, तो अब ये क्या करेगा, अब href पे मैं इसको जब भी कोई इसके ऊपर क्लिक करे तो ये github.com पे चले जाए। तो https, ठीक है, https://github.com पे लेके चले जाए जब भी कोई इसके ऊपर क्लिक करे। तो चलते हैं और अपने इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो ये तो आपने को github.com पे लेके आया। तो ऐसे हम अपने इमेज को एक लिंक भी बना सकते हैं। और इससे रिलेटेड अब मिलते हैं कल की वीडियो में। इससे रिलेटेड जो भी है हम आगे जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें सीख लेंगे। तो इसके आगे मिलते हैं कल की वीडियो में, जिसमें कि मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगा। और मैं आपको आज एक चीज़ पढ़ाऊंगा, तो कल उसका एक एक्सरसाइज दूंगा जिसका सोर्स कोड आपको मुझे कमेंट करना है, या आप गिटहब रेपो का लिंक भी दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, जिसमें कि मैं इससे रिलेटेड आपको एक एक्सरसाइज दूंगा। तो चलो बाय, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।